तेज बारिश की वजह से पूरे गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। गांव के कई लोगों का मन कुछ गर्मा गर्म खाने का था, लेकिन पूरे गांव में एक भी समोसे की दुकान नहीं थी। अरे यार, ऐसी बारिश में अगर गर्मा गर्म समोसे मिल जाते ना तो मजा ही आ जाता। सुबह से बस चाय पी रहा हूँ, अब तो कुछ मसालेदार खाने का मन कर रहा है। तू बिल्कुल सही कह रहा है। हर साल बारिश आती है लेकिन गांव में कोई समोसे वाला नहीं आता। शहर जाने में भी 1 घंटा लग जाता है। इतनी दूर कौन जाए? कल भी मेरा मन हुआ था, मैं साइकिल लेकर निकला भी था, लेकिन आधे रास्ते से ही बारिश इतनी तेज हो गई कि वापस लौटना पड़ा। बड़ी किस्मत खराब है हमारी। अगर कोई यहीं दुकान खोल दे तो रोज भीड़ लग जाएगी। बारिश में तो लोग लाइन लगा देंगे, कमाई ही कमाई होगी। सिर्फ समोसे ही नहीं, साथ में गर्मा गर्म चाय भी होनी चाहिए। बस फिर तो पूरा गांव वहीं बैठा मिलेगा। ऐसी दुकान की बहुत जरूरत है। उसी समय थोड़ी दूर खड़ा एक युवक उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसके मन में कोई नया विचार जन्म ले चुका हो, लेकिन अभी तक किसी ने उसे देखा नहीं था। लगता है गांव वालों की सबसे बड़ी परेशानी मुझे समझ आ गई। अगर मैं यही काम शुरू कर दूं, तो लोगों की इच्छा भी पूरी होगी और मेरा घर भी चल जाएगा। शायद यही मौका मेरी जिंदगी बदल दे। बेटा, इतनी बारिश में बाहर क्या सोच रहा है? चेहरे पर बड़ी गहरी मुस्कान है। लगता है कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। माँ, अभी कुछ मत पूछो। बस इतना समझ लो कि कल सुबह से हमारी किस्मत बदलने की शुरुआत होगी। अगर सब ठीक रहा तो पूरे गांव में सबसे पहले लोग हमारे समोसों की खुशबू महसूस करेंगे। अगली सुबह बारिश पहले से भी तेज हो रही थी। अर्जुन बहुत जल्दी उठ गया और घर के पीछे रखा पुराना ठेला साफ करने लगा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसे भरोसा था कि अगर आज शुरुआत हो गई तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। माँ, ये ठेला भले ही पुराना हो, लेकिन आज से यही हमारी नई पहचान बनेगा। मैं इसे अच्छे से साफ करूंगा और यहीं से समोसे बेचूंगा। बेटा, मेहनत से कभी मत डरना, लेकिन सामान खरीदने के लिए पैसे बहुत कम बचे हैं। अगर आज नुकसान हो गया तो अगले हफ्ते का राशन भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैं सोच समझकर ही ये कदम उठा रहा हूँ। कल मैंने पूरे गांव की बातें सुनी थी। लोग सच में गर्मा गर्म समोसे खाना चाहते हैं। मुझे अपने फैसले पर पूरा भरोसा है। ठीक है बेटा, मैं घर पर आलू उबाल देती हूँ। तू बाजार से आटा, मसाले और तेल ले आ। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। अर्जुन जल्दी जल्दी बाजार पहुंचा और अपनी बची हुई जमा पूंजी से सामान खरीद लिया। वह हर रुपये को बहुत सोच समझकर खर्च कर रहा था। वापस लौटते समय उसके मन में बस एक ही सपना था, आज शाम तक उसका पहला समोसा बिकना चाहिए। बस यही आखिरी पैसे थे। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आज लोग आए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन घर पहुंचा, तेज हवा का एक झोंका आया। आंगन में रखा उसका साफ किया हुआ ठेला पलट गया। एक पहिया निकलकर दूर जा गिरा। अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। अरे बेटा, ये क्या हो गया? अब दुकान कैसे लगेगी? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। कहीं आज की शुरुआत ही ना रुक जाए। नहीं माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। पहिया टूट गया है, मेरा हौसला नहीं। आज चाहे जो हो जाए, शाम तक इस ठेले पर गर्मा गर्म समोसे जरूर बिकेंगे। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह टूटा हुआ पहिया हाथ में लेकर गांव के पुराने मिस्त्री की दुकान की ओर चल पड़ा। रास्ते में कीचड़ था, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसे बस अपना ठेला फिर से खड़ा करना था। काका, मेरा ठेले का पहिया टूट गया है। आज ही मुझे दुकान शुरू करनी है। अगर ये अभी ठीक नहीं हुआ तो मेरा पूरा सपना अधूरा रह जाएगा। बेटा, इतनी बारिश में कोई काम लेकर नहीं आता, लेकिन तेरी आंखों में मेहनत साफ दिखाई दे रही है। पहिया मैं अभी ठीक कर देता हूँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। बहुत बहुत धन्यवाद काका। मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। जितना बन पड़ेगा मैं दे दूंगा। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पहले अपनी मेहनत से नाम कमा, पैसों की बात बाद में कर लेना। जब तेरे समोसे मशहूर हो जाए तब मुझे सबसे पहले खिलाना। ठेला तैयार होते ही अर्जुन खुशी खुशी वापस लौटने लगा। तभी बस स्टैंड के पास कुछ लोग बारिश से बचने के लिए एक छप्पर के नीचे खड़े दिखाई दिए। सबके चेहरे पर भूख साफ झलक रही थी। अर्जुन ने उनकी बातें ध्यान से सुननी शुरू की। यार, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। काश यहाँ कहीं गर्मा गर्म समोसे मिल जाते। बारिश में बस चाय पीकर मन नहीं भरता, कुछ मसालेदार खाने का दिल कर रहा है। सही कहा तूने, हर बार यही परेशानी होती है। गांव में अगर कोई समोसे वाला होता तो आज उसकी दुकान पर लाइन लगी होती। भाइयों, आपकी बात मैंने सुन ली है। अगर आप लोग शाम तक इंतजार करें तो मैं यहीं बस स्टैंड के पास गर्मा गर्म समोसे लेकर आऊंगा। वादा है, आपको निराश नहीं करूंगा। सच कह रहे हो भाई? अगर तुम सच में शाम तक समोसे ले आए
तो पहला ऑर्डर हमारा होगा। हम अपने बाकी दोस्तों को भी यहीं बुला लेंगे। दोपहर होते होते बारिश और तेज हो गई। घर के छोटे से रसोई घर में अर्जुन और उसकी माँ पहली बार समोसे बनाने की तैयारी करने लगे। आलू उबल चुके थे, मसाले तैयार थे और तेल कढ़ाई में गर्म होने लगा। दोनों के चेहरे पर घबराहट भी थी और नई शुरुआत की खुशी भी। माँ, मैंने आलू अच्छे से मैश कर दिए हैं। अब इनमें हरी मिर्च, धनिया और सारे मसाले मिला देता हूँ। खुशबू ऐसी होनी चाहिए कि लोग दूर से चले आए। आज किसी भी तरह पहला दिन यादगार बनाना है। ठीक है बेटा, मैं आटा गूंथ देती हूँ ताकि समोसे की परत कुरकुरी बने। जल्दी मत करना, हर काम आराम से करना। अच्छा स्वाद ही लोगों को दोबारा वापस लाएगा। हाँ, मैं हर समोसा बराबर आकार का बनाऊंगा। कोई भी ग्राहक ये न कहे कि किसी को बड़ा और किसी को छोटा मिला। पहले दिन ही लोगों का भरोसा जीतना है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। दोनों मिलकर समोसे भरने लगे। रसोई में मसालों की खुशबू फैलने लगी। शाम होने लगी थी और बारिश अब हल्की फुहारों में बदल चुकी थी। अर्जुन और उसकी माँ ने गर्मा गर्म समोसे ठेले पर सजा दिए। बस स्टैंड के पास से उठती समोसों की खुशबू धीरे धीरे पूरे बाजार में फैलने लगी। लोग रुक रुक कर ठेले की तरफ देखने लगे। हाँ देखो, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। लगता है खुशबू उन तक पहुंच गई है। बस पहला ग्राहक आ जाए, फिर हमारा हौसला और बढ़ जाएगा। बेटा, मुस्कुराकर हर ग्राहक का स्वागत करना। खाना सिर्फ स्वाद से नहीं, अच्छे व्यवहार से भी याद रहता है। यही बात कभी मत भूलना। अरे वाह, तुमने तो सच में दुकान लगा दी। दूर से ही समोसों की खुशबू आ रही है। हमने दोस्तों को भी बुला लिया है। आज सबसे पहले हम ही खाएंगे। भाई 4 प्लेट तैयार कर दो। इतनी बारिश में इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो कल पूरे गांव को लेकर आएंगे। अर्जुन समोसे प्लेट में रखने ही वाला था कि तभी बगल वाली गली से एक आदमी तेज कदमों से उसकी तरफ आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आसपास खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। माहौल अचानक बदल गया। ओ लड़के, ये ठेला किससे पूछकर लगाया है? सालों से इस जगह पर लोग मेरा नाश्ता खाते हैं। अब तू आकर मेरा काम छीनेगा? ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। भैया, मैं किसी का काम छीनने नहीं आया। मैं तो बस मेहनत करके अपना घर चलाना चाहता हूँ। अगर आपको परेशानी है तो हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी। या तो अभी ठेला हटाओ या फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। समझ गए ना? अर्जुन ने माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में चिंता थी। रमेश और मोहन भी चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहे थे। बस स्टैंड पर कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार गिर रही थीं। सभी की नजरें अर्जुन और कालू पर टिकी थीं। आज तय होने वाला था कि अर्जुन का सपना शुरू होगा या यहीं खत्म हो जाएगा। कालू भैया, मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मेरी मजबूरी मुझे यहाँ तक लाई है। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा आगे ठेला लगा लेता हूँ, लेकिन मेहनत करने से मुझे मत रोकिए। बातें तो बड़ी मीठी कर रहा है, लेकिन ग्राहक सब तेरे पास आ गए तो मेरा घर कैसे चलेगा? ये बात भी सोच। आलू भैया, आपकी कचौड़ी का स्वाद अलग है और अर्जुन समोसे बेच रहा है। दोनों की चीजें अलग अलग हैं। गांव वाले दोनों के यहाँ खाएंगे। ही कहा रमेश ने। किसी की मेहनत रोकने से किसी का भला नहीं होता। आज अर्जुन की बारी है, कल किसी और की हो सकती है। तुम लोग उसकी तरफदारी कर रहे हो, ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर मेरे ग्राहक कम हुए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू गुस्से में वहां से चला गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। समोसों की खुशबू चारों तरफ फैल गई। लोग खुद ब खुद ठेले की तरफ आने लगे। तो भाई, गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। ध्यान से खाना, अब भी बहुत गर्म है। अगर स्वाद पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताना। वाह, पहला निवाला खाते ही मजा आ गया। मसाला एकदम बढ़िया है। ऐसे समोसे मैंने शहर में भी नहीं खाए। आज से बारिश मतलब अर्जुन के समोसे। बारिश अब हल्की हल्की फुहारों में बदल चुकी थी। अर्जुन के ठेले के सामने ग्राहकों की छोटी सी लाइन लग गई थी। हर कोई गर्मा गर्म समोसे खाकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन भीड़ में खड़ा एक अनजान आदमी अब भी चुपचाप सब कुछ देख रहा था। या 1 प्लेट समोसे देना, और हाँ, चटनी भी साथ में रखना। मैं पहले स्वाद देखना चाहता हूँ, फिर आपसे थोड़ी बात भी करनी है। जरूर साहब, अभी देता हूँ। समोसे अभी अभी कढ़ाई से निकले हैं, गरम हैं, आराम से खाइएगा। अगर कोई कमी लगे तो खुलकर बताइएगा। जान आदमी ने पहला निवाला लिया। वह कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले समोसा चबाता रहा। आस-पास खड़े लोग उसके चेहरे का भाव पढ़ने की कोशिश करने लगे। अर्जुन भी हल्का सा घबरा गया। वाह, समोसे की परत बिल्कुल कुरकुरी है। मसाले का स्वाद भी एकदम संतुलित है। इतना अच्छा स्वाद मुझे उम्मीद नहीं थी। धन्यवाद साहब, ये सुनकर मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मैं चाहता हूँ कि हर ग्राहक मुस्कुरा कर जाए। यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मेरा नाम विनोद है। मैं पास के कस्बे में होने वाले बारिश मेले की व्यवस्था देखता हूँ। वहाँ हजारों लोग आते हैं।
क्या तुम वहाँ समोसे का स्टॉल लगाना चाहोगे? साहब, क्या आपने सच में मुझसे ये कहा? मेरी तो अभी आज ही दुकान शुरू हुई है। इतने बड़े मेले में स्टॉल लगाना, ये तो मेरे लिए सपने जैसा है। हाँ, लेकिन एक शर्त है। मेले में आने वाले लोगों के लिए तुम्हें 500 समोसे तैयार करने होंगे। अगर समय पर और अच्छे स्वाद के साथ बना दिए तो आगे भी तुम्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। विनोद के जाने के बाद भी अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। 500 समोसे उसके लिए यह सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने का मौका था। बारिश फिर से तेज होने लगी और ठेले की टीन पर बूंदों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, आपने सब सुन लिया ना? 500 समोसे, वो भी सिर्फ कल तक। डर तो लग रहा है, लेकिन मन कह रहा है कि ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। बेटा, बड़े मौके हमेशा बड़ी जिम्मेदारी लेकर आते हैं। अगर मेहनत से पीछे हट गए तो सारी उम्र यही सोचते रह जाओगे कि कोशिश करनी चाहिए थी। मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है माँ, आज रात हम बिल्कुल नहीं सोएंगे। एक एक समोसा पूरे दिल से बनाएंगे। किसी भी ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसी बीच रमेश और मोहन दोबारा ठेले पर आ पहुंचे। उन्होंने अर्जुन के चेहरे पर चिंता साफ देख ली। दोनों बिना कुछ खरीदे उसके पास आकर खड़े हो गए। अभी तो तू बहुत खुश था, अचानक इतना परेशान क्यों दिख रहा है? हमें भी बता, शायद हम मदद कर सकें। बड़े मेले से 500 समोसों का ऑर्डर मिला है, लेकिन मेरे पास इतना सामान भी नहीं है और समय भी बहुत कम है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस इतनी सी बात। तू समोसे बना, सामान लाने, आलू छीलने और पैकिंग करने में हम सब मदद करेंगे। आज से ये सिर्फ तेरा नहीं, पूरे गांव का काम है। सच में तुम लोग मेरी इतनी मदद करोगे? मैं अकेला था तो ये काम नामुमकिन लग रहा था। अब लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं। तुम सबका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन, उसकी माँ, रमेश और मोहन तुरंत तैयारी में जुट गए। लेकिन उसी समय दूर खड़ा कालू कचौड़ी वाला यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, जैसे उसके दिमाग में कोई नई साजिश चल रही हो। रात के लगभग 9 बज चुके थे। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अर्जुन के घर की रसोई में काम रुका नहीं था। एक तरफ समोसे बन रहे थे, दूसरी तरफ उनकी गिनती और पैकिंग चल रही थी। उधर घर से थोड़ी दूर अंधेरे में कालू चुपचाप सब कुछ देख रहा था। देखो तो जरा, अभी दुकान खोली और इतना बड़ा ऑर्डर भी मिल गया। अगर ये ऑर्डर पूरा हो गया तो कल से पूरा बाजार इसी का नाम लेगा। तो अब क्या करेंगे? सिर्फ देखते रहेंगे क्या? कोई ऐसा तरीका सोचो जिससे ये समय पर समोसे ही न बना पाए। यही तो सोच रहा हूँ। अगर इसके पास गैस ही नहीं रहेगी तो कढ़ाई कैसे चढ़ेगी? सुबह तक इसका सारा प्लान बिगड़ जाएगा। उधर अर्जुन और उसकी माँ लगातार काम में लगे हुए थे। रमेश आलू छील रहा था और मोहन समोसे मोड़ रहा था। सभी थक चुके थे, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। हर किसी की नजर बस 500 समोसों के लक्ष्य पर थी। अर्जुन, अभी तक कितने समोसे तैयार हो गए? मुझे गिनती पूरी रखनी है, कहीं जल्दबाजी में हिसाब न बिगड़ जाए। ऑर्डर पूरा होना चाहिए। भी 320 पूरे हो गए हैं। अगर इसी रफ्तार से काम चला तो सुबह होने से पहले सारे तैयार हो जाएंगे। बस भगवान साथ दे। इतने में बाहर से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। अर्जुन तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ा। बाहर अंधेरा था और बारिश की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गैस सिलेंडर अपनी जगह पर नहीं था। अरे, हमारा गैस सिलेंडर कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। इसके बिना तो एक भी समोसा नहीं तलेगा। अब हम क्या करेंगे? रात के 11 बज चुके थे। बारिश अब मूसलाधार होने लगी थी और हर मिनट अर्जुन के लिए कीमती था। गैस सिलेंडर गायब होने से पूरे घर में चिंता फैल गई, लेकिन अर्जुन ने घबराने की बजाय तुरंत सोच समझकर फैसला लेने का निश्चय किया। सिलेंडर अपने आप तो गायब नहीं हो सकता। पहले पूरे आंगन और पीछे वाले हिस्से में अच्छे से ढूंढते हैं। हो सकता है बारिश में कहीं लुढ़क गया हो। मैं टॉर्च लेकर पीछे देखता हूँ। मोहन, तू मेरे साथ चल। अगर किसी ने उठाया होगा तो उसके पैरों के निशान भी मिल सकते हैं। चल जल्दी करते हैं, बारिश सबूत भी मिटा सकती है। हमें देर नहीं करनी चाहिए, कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। रमेश और मोहन टॉर्च की रोशनी में पीछे की तरफ पहुंचे। कीचड़ में उन्हें किसी के ताजा पैरों के निशान दिखाई दिए। निशान सीधे पुराने गोदाम की तरफ जा रहे थे। दोनों बिना आवाज किए उन्हीं निशानों के पीछे चल पड़े। मोहन, देख, ये निशान यहीं तक आए हैं। गोदाम का दरवाजा भी थोड़ा खुला हुआ है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। धीरे से अंदर चलते हैं। अरे इधर देख, ये रहा अर्जुन का गैस सिलेंडर। किसी ने इसे जानबूझकर यहाँ छिपाया है। जल्दी अर्जुन को बुलाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अगर ये नहीं मिलता तो हमारा पूरा ऑर्डर अधूरा रह जाता। चलो, इसे तुरंत घर ले चलते हैं। सिलेंडर वापस मिल गया और सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन गोदाम से बाहर निकलते समय अर्जुन की नजर कीचड़ में पड़े एक गमछे पर पड़ी। वह गमछा किसी और का नहीं बल्कि कालू का था, जिसे वह हमेशा अपने कंधे पर रखता था। अब अर्जुन को समझ आ गया कि यह सब किसकी चाल थी।
अब मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन मैं बदला लेने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। पहले ऑर्डर पूरा करूंगा, फिर सच सबके सामने अपने आप आ जाएगा। पूरी रात किसी ने एक पल भी आराम नहीं किया। सुबह होने तक बारिश हल्की हो चुकी थी और 500 गर्मा गर्म समोसे तैयार होकर बड़े बड़े डिब्बों में पैक हो चुके थे। अर्जुन ने भगवान का नाम लिया और सभी लोग मिलकर ठेले के साथ मेले की ओर निकल पड़े। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उम्मीद थी। माँ, हम समय पर पहुंच गए तो सब ठीक हो जाएगा। आज की मेहनत हमारी जिंदगी बदल सकती है। बस भगवान से यही दुआ है कि रास्ते में कोई परेशानी ना आए। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। बेटा, तूने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। अब डरने की नहीं, मुस्कुराने की बारी है। ग्राहकों को वही स्वाद देना जो कल दिया था। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दे। कुछ देर बाद सभी लोग मेले के मुख्य गेट पर पहुंच गए। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें, भीड़ और बारिश का सुहाना मौसम था। विनोद पहले से उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, चिंता दिखाई दे रही थी। अर्जुन, तुम सही समय पर आ गए, लेकिन एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। मेले में शहर के मशहूर शाही समोसा सेंटर ने भी स्टॉल लगा लिया है। ज्यादातर लोग पहले वहीं जा रहे हैं। कोई बात नहीं विनोद जी, मैं किसी से मुकाबला करने नहीं आया। अगर मेरे समोसों में स्वाद होगा तो लोग खुद हमारे पास आएंगे। अर्जुन ने अपना स्टॉल सजाया और पहली कढ़ाई चढ़ा दी। गरम तेल में जैसे ही समोसे तले जाने लगे, उनकी खुशबू हवा के साथ पूरे मेले में फैलने लगी। कई लोग रुककर उस तरफ देखने लगे। धीरे धीरे कुछ ग्राहक उसके स्टॉल की ओर बढ़ने लगे। भैया, एक प्लेट समोसे देना। दूर से ही खुशबू ने यहाँ खींच लिया। अगर स्वाद भी ऐसा ही हुआ तो मैं अपने पूरे परिवार को यहीं लेकर आऊंगा। बारिश की ठंडी हवा के बीच गर्मा गर्म समोसों की खुशबू लगातार फैल रही थी। अर्जुन के हाथ काम कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर उसी ग्राहक पर टिकी थी। ये तो कमाल है। समोसे की परत इतनी कुरकुरी है कि हर निवाला मजा दे रहा है। अंदर का मसाला भी बिल्कुल ताजा और संतुलित है। मैंने ऐसे समोसे पहले कभी नहीं खाए। कुछ ही मिनटों में अर्जुन के स्टॉल पर लंबी लाइन लग गई। दूसरी दुकानों से भी कई लोग आने लगे। हर तरफ बस समोसों की ही चर्चा हो रही थी। विनोद दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन, आज तुमने अपने समोसे के स्वाद से सबका दिल जीत लिया। अगले महीने शहर के बड़े फूड फेस्टिवल में भी तुम्हारा स्टॉल रहेगा। तैयार रहना, अब तुम्हारी पहचान और बड़ी होने वाली है। उस दिन के बाद अर्जुन बारिश में समोसे वाला के नाम से पूरे इलाके में मशहूर हो गया। कालू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अर्जुन से माफी मांग ली और दोनों अच्छे दोस्त बन गए।